तुमको आज थाईलैंड के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि थाईलैंड अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले थाईलैंड अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली है और ये थाईलैंड है। थाईलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो है बैंकॉक और हमारा इंडिया से काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो वहाँ से बैंकॉक के लिए फ़्लाइट जाती है। तो आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, बहुत सारी सिटी से बैंकॉक के लिए फ़्लाइट जाती है। दिल्ली से बैंकॉक पहुँचने के लिए अगर हम बाय एयर बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे थाई एयरवेज़, एयर इंडिया, इंडिगो। मैं हर बार बताता हूँ कि जो बीच वाली कंट्रीज़ होती हैं उनकी एयरलाइन भी आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। अगर आप दिल्ली में हो और आपने थाईलैंड जाना तो बीच में बांग्लादेश एंड म्यांमार है, तो इसका मतलब हुआ बांग्लादेश एयरवेज़ भी थाईलैंड जाएगी और म्यांमार एयरवेज़ भी थाईलैंड जाएगी। ये फ़्लाइट्स यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे रुक के आगे जाती हैं। अब हम देखते हैं कि थाईलैंड कितनी दूरी पे है। 3 घंटे 55 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। थाईलैंड जाते हुए आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है वीज़ा। तो वीज़ा थाईलैंड का 2-3 तरीके से मिलता है। पहला तरीका है वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि आपको थाईलैंड पहुंचते ही अराइवल उनके एयरपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प कर देंगे वो, और आपसे फ़ीस है चार्ज कर लेंगे। जो लास्ट फ़ीस मुझे याद है करीब 2000 रुपया थी थाईलैंड के लिए। दूसरा तरीका है थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा आपको इंडिया में ही थाईलैंड एम्बेसी से लगवाना पड़ेगा और फ़्लाइट लेने से पहले वो लगता है। वो वीज़ा लगाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट, फ़ोटो, फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट। तो ये कुछ जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक आपको अभी हम दिखाएंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। इंडिया में जो कॉस्ट है वो करीब, जो लास्ट टाइम हमने चेक की थी, वो करीब 2 से 2500 रुपये आपका कॉस्ट करता है एक वीज़ा। ये कॉस्ट चेंज होती रहती है, तो आप टाइम टू टाइम इसको चेक कर सकते हो। तो एक बार आप दिल्ली से बैंकॉक के लिए फ़्लाइट लेके गए, तो बैंकॉक इनका कैपिटल सिटी है। जैसे इंडिया का दिल्ली है तो थाईलैंड का कैपिटल सिटी बैंकॉक है। अगर आप बैंकॉक नहीं जाना चाहते, दूसरे और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे फ़्लाइट जाती है। जैसे ये देख रहे हो आप चियांग माई, ये इनका एक नॉर्दर्न हिली एरिया है, तो यहाँ भी आप फ़्लाइट लेके जा सकते हो। और एक इनका है फुकेट, जो काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली और सी साइड पे बना हुआ है, तो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फुकेट के लिए फ़्लाइट है। ऐसे और बहुत सारे सिटीज़ के लिए फ़्लाइट आपको मिल सकती है। तो बट ये मेजर हैं बैंकॉक, चियांग माई एंड फुकेट। ये फ़्लाइट्स नॉर्मली अवेलेबल होती हैं इंडिया से। हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड आइटनरी की, जिसमें आप सबसे पहले बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचते हो। अब बैंकॉक एयरपोर्ट पे आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये बैंकॉक सिटी है, ये बिल्कुल बैंकॉक सिटी सेंटर है और यहाँ इनका एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट का नाम है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। ज़्यादातर फ्लाइट्स इसी एयरपोर्ट पे आती हैं। अब एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, आपको इमिग्रेशन पे जाना है। इमिग्रेशन थाईलैंड में एक कंडीशन उन्होंने रखी हुई है। वो कहते हैं कि आपके पास 10,000 थाईलैंड भाट उनकी करेंसी का नाम है, 10,000 भाट एक जाने के पास होनी चाहिए या उसके बराबर की करेंसी होनी चाहिए। अगर आप एज ए फैमिली जा रहे हो, वो मानते हैं कि एक फैमिली 4 से 5 लोग पर फैमिली, अगर आपके पास 20,000 बाट है तब भी ठीक है। तो आपको अगर 5 लोग जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि 50,000 बाट चाहिए।
ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखानी है, चाहे आप करेंसी ले जाओ या फिर आप उनको बता सकते हो कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। बट अगेन ये वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसकी चॉइस है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करे या नहीं करे। नॉर्मली वो कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसमें पैसा है। सेफ साइड देखते हुए आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या आपके बैंक की स्टेटमेंट साथ में लेके जाओ। जैसे ही आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, वीज़ा आपके पास लगा हुआ है तो आपने इमिग्रेशन क्रॉस करना है। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आप अपना बैगेज क्लेम करते हो। अब आपको यहाँ से जाना है होटल के लिए। अगर आप मैप पे देखोगे तो ये जो एयरपोर्ट है ये कनेक्टेड है मेट्रो ट्रेन के साथ। इसको एयरपोर्ट लिंक बोलते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर तक ये एयरपोर्ट लिंक है। तो अगर आपने कोई टूर बुक नहीं किया हुआ, कोई ट्रांसपोर्टेशन बुक नहीं की, कोई गाड़ी नहीं बुक की, तो आप इसके थ्रू सिटी सेंटर तक करीब 20-25 मिनट में पहुंच सकते हो। मेट्रो लिंक है, टिकट भी आपको वहीं पे मिल जाती हैं। जो लास्ट टाइम हमें ध्यान है इसकी टिकट 80 भाट की मिली थी। 80 भाट मीन्स अगर मैं इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो एक भाट करीब 2 रुपये 50 पैसे का है। तो इंडिया के हिसाब से आपको जो टिकट की कॉस्ट है 80 इंटू 2.5, तो करीब 200 रुपया हो गया आपका इंडिया का। बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही फास्ट है अगर आपने अपना टूर या गाड़ी बुक नहीं की और आपको सिटी सेंटर में जाना है। दूसरा तरीका है, यहाँ से एयरपोर्ट से बसेस भी चलती हैं जो आपको सिटी सेंटर लेके जाती हैं, और एयरपोर्ट से बसेस चलती हैं जो आपको दूसरे सिटी में अगर जाना है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको बीच एरिया है पताया, वहाँ तक की बसेस मिल जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लोकल टैक्सी। जैसे हर एक एयरपोर्ट पे होता है, बहुत सारे आपको टैक्सी काउंटर्स मिलेंगे। आप किसी से भी टैक्सी बुक करके सिटी तक जा सकते हो। नॉर्मली एक टैक्सी आपको सिटी तक पहुंचाने में 300 से 500 बाट कॉस्ट करती है। देन अगर आपने कोई टूर बुक किया, कोई हॉलीडे पैकेज बुक किया, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे ड्राइवर गाड़ी लेके आएगा आपको आपके होटल तक पहुँचाने के लिए। ज़्यादा कन्वीनियंट यही है कि आपके पास सामान होता है, और अगर आप ज़्यादा चलना नहीं चाहते हो तो आप अपना ट्रांसफ़र बुक करो ट्रैवल कंपनी के थ्रू या हॉलीडेज़ पैकेज जहाँ से आपने बाय किया, तो आपको इजीली बिना किसी दिक्कत के होटल तक पहुँचा दिया जाए। होटल आपका कहाँ होना चाहिए, ये हम हर बार बताते हैं कि आपका जो होटल है हमेशा सिटी सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ का जो सिटी सेंटर है, अगर आप ध्यान दोगे इस मैप के ऊपर, तो ये जो एरिया है ये सिटी सेंटर कहलाता है। रतचाथवी ये जगह अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही सिटी सेंटर में है, और इसके अंदर आप कहीं पे भी कोई होटल ले सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हैं। मैं ये कहूँगा कि बैंकॉक के होटल आप 500 बाट पर नाइट से लेके 5000-10,000 बाट पर नाइट तक मिल जाएगा। एक अच्छा 4 स्टार होटल आपको 3000 बाट तक मिल जाता है पर नाइट। अगर बेसिक 4 स्टार लेते हो तो आपको 1800-2000 बाट में भी मिल जाता है। अगेन होटल की बहुत रेंज है, प्राइस बहुत चेंज होता रहता है, तो आप इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हो या अपने ट्रैवल एडवाइज़र से पूछ सकते हो। होटल में आने के बाद हम बात करते हैं साइट सीइंग या टूरिंग। तो अगर आप मैप पे देखोगे, यहाँ पे बैंकॉक है, ये पत्तिया है, पत्तिया सिटीज़ को बोलते हैं। तो नॉर्मली 80% लोग जब थाईलैंड घूमने जाते हैं तो वो बैंकॉक प्लस पत्तिया का टूर करते हैं। बैंकॉक इसलिए कि ये कमर्शियल सिटी है और यहाँ पे शॉपिंग, खाना पीना काफ़ी कुछ अवेलेबल है। पत्तिया इसलिए क्योंकि इसके पास बीच है, काफ़ी बड़ा बीच है। यहाँ पे आप मैप पे भी देखोगे तो काफ़ी
दूरी तक पब्लिक बीचेस हैं, तो लोग इसके लिए पतिया जाते हैं। और पतिया इज़ अ प्योरली हॉलीडे डेस्टिनेशन। बैंकॉक हॉलीडे प्लस बिजनेस डेस्टिनेशन है, तो बैंकॉक में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं, बट पतिया सिर्फ और सिर्फ हॉलीडेज के लिए है। बैंकॉक में एक और चीज़ है जिसके लिए लोग रुकते हैं, वो है शॉपिंग। तो आपको शॉपिंग करनी है, बैंकॉक बहुत अच्छा है। नाउ आप सपोज आप बैंकॉक में नाइट स्टे कर लिया आपने, तो आपका अगले दिन का टूर क्या हो सकता है। अगले दिन के टूर में, इसको हम बोलते हैं सिटी टूर। हम यहाँ चेक करते हैं बैंकॉक सिटी टूर। सिटी टूर जो है आपका करीब 4 घंटे का होता है, और ये सिटी टूर नॉर्मली सुबह 8 साढ़े 8 बजे शुरू होता है और करीब 1 बजे के आसपास ख़त्म हो जाता है। और इस सिटी टूर में आपको मेजरली 2 टेम्पल दिखाते हैं और सिटी का एक राउंड लगाते हैं। 2 टेम्पल में एक है रिक्लाइनिंग बुद्धा, जिसको वात फो कहते हैं। यहाँ पे आप अगर पिक्चर पे देखोगे तो वात फो इन बैंकॉक, द टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। और दूसरा टेम्पल है आपका गोल्डन बुद्धा, यहाँ आप पिक्चर पे देख सकते हो। तो ये 2 जगह आपको घुमाते हैं और थोड़ा सिटी का टूर आपको करवाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपका होटल इस जगह पे है, मैं कोई होटल यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। हम मान के चलते हैं कि आप इस होटल में रुक रहे हो, एम्बेसडर होटल बैंकॉक। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन देखूँ तो आप ये देख सकते हो मैप के ऊपर, आपका होटल अगर यहाँ पे है इस जगह पे, तो ये 2 टेम्पल, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो ये 2 टेम्पल आपको घुमाते हैं और करीब थोड़ा सिटी कवर कर लेते हैं आपका। ये टूर करीब 3 से 4 घंटे का होता है, और ये टूर कंप्लीट होने के बाद आपको ये लोग ऑप्शन देते हैं, अगर आपने किसी कंपनी से टूर बाय किया है, ये ऑप्शन देते हैं कि आप या तो शॉपिंग एरिया में ड्रॉप ले लो करीब यहाँ पे सेंटर में, और वहाँ पे लंच करके, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, शॉपिंग भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, उसके बाद टैक्सी करके आप अपने होटल वापस आ जाओ। या फिर आप ये मेट्रो ट्रेन से भी आ सकते हो, क्योंकि सिटी सेंटर में मेट्रो काफ़ी जगह कनेक्टेड है। अगर आप मैप पे देखोगे, ये देखो ग्रीन कलर की मेट्रो, ये थोड़ा ब्लू कलर की, ये मैजेंटा कलर, तो अलग अलग मेट्रोज हैं इस एरिया में, काफ़ी चलती हैं। टैक्सी इजीली अवेलेबल है, आप टैक्सी करके आ सकते हो। एक वहाँ पे 3 व्हीलर रेंट आउट हो जाता है, जिसको टुक टुक बोलते हैं वो, तो 3 व्हीलर से आप आ सकते हो। अगर आप बिल्कुल अकेले हो, मतलब अकेले ट्रैवलर हो, तो आप वहाँ पे बाइक भी रेंट कर सकते हो, तो मोटर बाइक रेंट बोलते हैं उसको। मोटर बाइक रेंट बहुत सस्ता है, आप 10 20 50 बाट में कहीं पे भी पहुँच जाते हो सिटी सेंटर के अंदर। और टुक टुक आपका करीब 50 प्लस बाट लेता है। टैक्सी आपका सिटी सेंटर के अंदर घूमना है तो 100 प्लस बाट, 150 बाट के आसपास कॉस्ट करती है। तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर अकेले हो तो आप मोटर बाइक लो, 3 लोगों तक आप टुक टुक ले सकते हो, 4 लोगों तक टैक्सी ले सकते हो। और टुक टुक में और मोटर बाइक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो एयर कंडीशन नहीं है। थाईलैंड एक गर्म जगह है, तो अगर आप दिन के टाइम में ट्रैवल कर रहे हो तो टैक्सी से ही ट्रैवल करो। खाने की ऑप्शन की अगर हम बात करें, जब आप ड्रॉप कर जाते हो सिटी टूर से सिटी सेंटर में, तो खाने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। इंडियन मील की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ओनली इंडियन, वर्ल्ड के हर तरह के मील्स आपको मिलते हैं, चाहे आपने इटालियन खाना है, जापानीज़ खाना है, और काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स भी हैं सिटी के अंदर। तो आपके पास फूड ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। इवन स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है वहाँ का, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे है। आप कहीं भी जाते हो स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। इवन जो लोकल थाईलैंड के लोग सिटी में रहते हैं वो भी अपना घर पे बहुत कम खाना बनाते हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड से ही बाय करते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप वापस होटल में आते हो, तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं वहाँ घूमने के लिए।
श्याम अंडर वाटर वर्ल्ड, इसके नाम से अगर आप समझ सकते हो, श्याम अंडर वाटर, श्याम इसका नाम है, अंडर वाटर वर्ल्ड मीन्स ये एक तरह से एक्वेरियम बना रखा है, जिसके अंदर जाके आप देखते हो एक्वेरियम में ग्लास का ये सारा बना रखा है, और इसके नीचे से टनल्स हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर प्रॉपर्ली देखो, लोग बीच में घूम रहे हैं, और आप यहाँ पे अंदर एक छोटा बोट होता है, बोट में भी आप जाके थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये श्याम अंडर वाटर वर्ल्ड जो है एक मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ जाते हो, ये करीब 2 से 3 घंटे का सारा टूर रहता है, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो और ये श्याम अंडर वाटर वर्ल्ड भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप शाम को फ्री हो तो ये एक्टिविटी शाम को 5 से 6 बजे के बीच में शुरू होती है। यह है छाओ प्राया क्रूज। छाओ प्राया इनके एक नदी है जो बैंकॉक के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो ये नदी है। तो इस नदी के ऊपर ये क्रूज के साथ आपको घुमाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। मीन्स ये नदी के एक पॉइंट से शुरू करके, सपोज यहाँ से शुरू करके आगे तक यहाँ लेके जाएंगे और वापस ले आएंगे। इस क्रूज़ का बेनिफिट और अट्रैक्शन क्या है कि ये क्रूज़ पे आप शाम को 5-6 बजे जाते हो और इसके ऊपर इन्होंने डीजे अवेलेबल है। 2 तरह की सीटिंग है, एक अपर डेक एक लोअर डेक। खाना इसमें इंक्लूड होता है और ड्रिंक्स ऑप्शनल होते हैं। ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक ऑप्शनल होते हैं। और ये क्रूज़ करीब 2 घंटे की एक्टिविटी है। अगर आप 5 बजे जाते हो तो 6 बजे ये शुरू करेगा और 8 से 9 बजे के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक डिनर क्रूज़ हम इसको बोलते हैं। आप डिनर भी करते हो, क्रूज़ चलता भी है, डीजे भी लगा हुआ है, आप डांस भी कर सकते हो और आप लाइटिंग देखते हो। जब क्रूज़ चल रहा होता है तो सिटी की ये चारों तरफ लाइटिंग बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसके अलावा आप टाइगर टेम्पल जा सकते हो। टाइगर टेम्पल बैंकॉक से करीब 1 से 1.5 घंटा दूरी पे है। ये पूरे दिन का प्रोग्राम है। आप सुबह करीब 9-10 बजे जाते हो और यहाँ पे टाइगर टेम्पल में पहुँचते हो। यहाँ पे आप टाइगर्स को टच कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो। कई बार वहाँ पे एक्टिविटी रहती है, उनको आप खाना खिला सकते हो या उनको नहला सकते हो। फिर आप फोटोग्राफ्स आप खिंचवा सकते हो उनके साथ वॉक कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी टाइगर टेम्पल के अंदर अवेलेबल है और ये एक्टिविटीज़ में अलग अलग कॉस्ट है। आपको एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है। अगर आपको खाना खिलाना है या नहलाना है तो उसके लिए अलग से कॉस्ट रहेगी। फ़ोटोग्राफ फ्री होता है, आप फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हो, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये टाइगर्स देखने को लगता है कि इतना वाइल्ड एनिमल है, तो ये आपको चोट पहुंचा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये टाइगर्स इन मॉन्क्स ने, जैसे आप ये देख रहे हो मॉन्क उसको दूध पिला रहा है, तो इन मॉन्क्स ने छोटे बच्चे को लेके इनको पाला हुआ है और ये पेट की तरह रखे हुए हैं। तो ये वाइल्ड नहीं है या ये वाइल्ड एक्टिविटी इनको नहीं करवाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी सेफ़ है और इनकी सिक्योरिटी भी रहती है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रॉपरली इंजॉय कर पाते हैं। आप देखोगे कि जैसे कुछ लोग ये पिक्चर खिंचवा रहे हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है यहाँ पे और बिल्कुल सेफ़ है। टाइगर यूज्ड टू हैं ह्यूमन के साथ, उनको टच कर रहे हैं तो उनको ये हैबिट बन चुकी है टाइगर्स की। यहाँ पे टाइगर टेम्पल में अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आप टाइगर टेम्पल में कुछ कॉस्ट पे करके स्टे भी कर सकते हो 1 रात के लिए। तो उसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक वो सारी एक्टिविटीज़ करवाएंगे जो वो डेली रूटीन में करते हैं इन एनिमल्स के साथ। इसके बाद
आपके पास घूमने के लिए जो ऑप्शंस हैं, बैंकॉक में मैडम तुसाड म्यूज़ियम है। अगेन ये करीब 2 घंटे की एक्टिविटी है, आप ये देखने जा सकते हो। एक तरह का म्यूज़ियम है, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के स्टैचू बना रखे हैं। ये सारे स्टैचूज इन्होंने वैक्स के बना रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, लोग यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं, इनके साथ एंजॉय करते हैं ना। इसके अलावा आप कहाँ जा सकते हो, ये एक इवनिंग एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं क्लैस्पो कैबरेट शो। तो ये क्लैस्पो एक तरह से स्टेज शो है जिसमें बहुत सारे ये आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत ड्रेस के साथ आते हैं, डांस करते हैं, स्टोरी टेलिंग है इसमें। तो ये करीब 1.5 से 2 घंटे का शो रहता है और नॉर्मली ये शाम को शुरू होता है, शाम को 5 से 6 बजे। और ये मैं तो कहूँगा आप एडवांस में बुक करके जाओ और अपना ट्रांसपोर्टेशन साथ में बुक करके जाओ, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये ढूंढना मुश्किल पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना मुश्किल होगा। देन अगली अट्रैक्शन है बैंकॉक में फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट से आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ये छोटी छोटी नाव पे सामान बेचते हैं, रिवर के अंदर ये नाव चल रही है और आप या तो साइड में बैठ के ये सामान खरीद सकते हो या फिर आप भी एक नाव में जा रहे हो और इन लोगों से सामान खरीद सकते हो। तो ये एक एडवेंचरस एक्टिविटी बच्चों को और बड़ों को पसंद आती है, तो इसको फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं। तो फ्लोटिंग मार्केट में आप जाके ये चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो। बैंकॉक में आप 1 या 2 दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो या 3 दिन में कर सकते हो। बैंकॉक के बाद अगला स्टेशन आप चूज़ कर सकते हो पताया सिटी। पताया सिटी तक जाने के लिए बैंकॉक से आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है, आप नॉर्मल बस भी ले सकते हो जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड बसेस हैं, वो 150 से 200 बाट कॉस्ट करती हैं और ये बस में आपको करीब 2.5 घंटे लगते हैं ये सफ़र पूरा करने में बैंकॉक से पताया। आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो जो बुक करवा के। एक गाड़ी आई बिलीव 1500 से 2000 बाट कॉस्ट करती है, जिसमें 4-5 लोग 6 लोग बैठ जाते हैं। पताया सिटी में अगर हम बात करें कि होटल कहाँ पे लेना है, कहाँ पे रुकना है, तो पताया सिटी में जो सबसे फेमस जगह है वो है पताया बीच। पताया बीच के पास आप इस एरिया में कहीं पे भी होटल ले सकते हो, ये पूरे एरिया में। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो ये जो बीच है प्लस ये जो इसके पीछे एरिया है, यही सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, यहीं पे आपने ज़्यादातर घूमना होता है। तो लोग ज़्यादातर बीच के लिए जाते हैं, होटल यहाँ पे पीछे कहीं पे भी ले लेते हैं इस रोड के ऊपर। अगेन होटल की कॉस्ट बड़ी नॉमिनल है, बहुत सस्ते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बीच एक्टिविटीज़ एंड नाइट लाइफ के लिए जाते हैं। नाइट लाइफ यहाँ पे बहुत फेमस है, पताया वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि इस जगह पे है। ये वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पीछे तक है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की स्ट्रीट है। प्लस ये जो पूरा बीच रोड है, इस पे सारे आपके क्लब्स, बार, पब्स ये सब मिलेंगे आपको। पताया में घूमने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हो। हम लेट्स से ये हिल्टन होटल को हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं, तो पताया से आपको जो ये अगर आपका सेंटर पॉइंट है, तो आपको ये लोग एक कोलान आइलैंड है, तो आप ये पूरे दिन की एक्टिविटी एक कर सकते हो। यहाँ से सुबह गए और दोपहर को या शाम को आए, तो आप इस आइलैंड पे जाके बीच एक्टिविटीज़ कर सकते हो और स्पीड बोट यूज़ कर सकते हो पताया से यहाँ आने के लिए। यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग, सन बाथिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं इस बीच के ऊपर। इस बीच के आसपास कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ और हैं, जैसे कि पैरासेलिंग आप कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो,
आप इस बीच के ऊपर स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऑप्शनल हैं और ये आप इस बीच पे जाके डायरेक्टली पेमेंट करके कर सकते हो। हर एक एक्टिविटी कोई 15-20 मिनट की, आधे घंटे की है, और अगर ये सारी एक्टिविटी करते तो आपका पूरा दिन यूटिलाइज हो जाता है। खाना खाने के लिए आपको कोरल आइलैंड पे काफ़ी तरह के मील अवेलेबल हैं, बट बहुत ज़्यादा लेविश नहीं है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या फिर बारबेक्यू टाइप आपको मील मिलेगा। इसके अलावा पताया में आप शो है जो ज़्यादातर शाम को चलता है, ये स्टेज शो है, इसको बोलते हैं कान शो। तो ये काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी लाइटिंग के साथ ये लोग शो दिखाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर बच्चों के साथ जाते हो या खुद भी वहाँ जाते हो तो इन्जॉय करते हो इस शो को। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप ये आर्ट इन पैराडाइज एक म्यूज़ियम है, या फिर आप ये कह रहे हो कि एक गैलरी है जो कि स्पेशली फ़ोटोग्राफ्स के लिए बनाई गई है। आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आप ले सकते हो यहाँ पे जाके, और बहुत सारे इन्होंने फ़ोटो पॉइंट्स बना रखे हैं। देन पताया में आप अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो पताया में आप रिफ्लेज बिलीव इट और नोट शो देखने जाओ। ये अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, देखने लायक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा मीन्स आई डोंट नो, हर एक की अपना व्यू होता है, बट ये करीब $40 आपको कॉस्ट करता है और ये वर्थ सीन है। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 शो और चलते हैं, 5D शो, मेज शो, तो ये सारे आप इसी जगह पे देख सकते हो, रिफ्ली बिलीव इट और नॉट के पास। ये सारे शोज़ एक बिल्डिंग में बने हुए हैं, उसमें शॉपिंग भी आप कर सकते हो और ये सारे शोज़ भी देख सकते हो। पता है मैं इसके अलावा ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो ज़्यादातर लोग जैसे नॉर्मली वहाँ पे स्टे को एंजॉय करते हैं, बीच को एंजॉय करते हैं, क्लबिंग को एंजॉय करते हैं। आपने आसपास अगर कोई घूमना है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप वहाँ बाइक रेंट कर सकते हो जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोटर बाइक आपको लेना है तो 2 लोगों के लिए आपको करीब 300 से 400 वाट पर डे कॉस्ट करता है। उसमें पेट्रोल या डीजल आपने भरवाना है और ये सिर्फ रेंट कॉस्ट है 300 से 400 वाट। बहुत हाई फाई लग्जरी हार्ले डेविडसन या बहुत लग्जरी जैपनीज़ बाइक, कोरियन बाइक आपको मिल जाती हैं वहाँ पे, जो कि शायद 1000 वाट के आसपास आपको कॉस्ट करते हैं। तो आप इंजॉय कर सकते हो, ये बाइक लेके सारा शहर घूम सकते हो। कार भी आप रेंट कर सकते हो। बताया, जैसे मैंने बताया, टूरिस्ट फ्रेंडली है, यहाँ सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत जगह पे आपको कार रेंटल के बोर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप कार को हायर कर सकते हो पूरे दिन के लिए। आपको एक कार पूरे दिन के लिए करीब 1500 से 2000 वाट कॉस्ट करती है, जिसमें आपको ड्राइवर प्लस कार मिलती है और आप सारा दिन घूम सकते हो 15 से 2000 वाट में। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताया मैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, हर एक वैरायटी के रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे बियर बार्स हैं। तो पताया एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस है जिसके लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। बैंकॉक पताया का ये टूर करने के बाद, जो कि करीब अगर आप 3 रातें बैंकॉक 2 रातें पताया या 2 रातें बैंकॉक 2 रातें पताया कर सकते हो। इसके बाद आप वापस आते हो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे, वहाँ से फ़्लाइट लेके इंडिया वापस आ सकते हो। दैट्स इट। आई थिंक थाईलैंड के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी मैंने आपको दी है। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।